लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पुंछ के दौरा पर पहुंचे। राजौरी इनकाउंटर में शहीद होने वाले हवालदार अब्दुल मजीद के अहले खाना से उनके घर पर जाकर की मुलाकात। चल गया। तो पढ़ाई के लिए जो बाप पिताजी था वो भी पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए हर टाइम जब छुट्टी आते थे तो यही बोलते थे बच्चे पढ़ो। तो हमारा भी आगे वही स्टेप है कि बच्चों को पढ़ाएंगे, जब तक हमारा ज़िंदगी है तो पढ़ाएंगे। बाकी हमारा जो है सर फखर से ऊंचा करके वो गए हैं कि देश के लिए काम आए, तो वो भी बोल रहे थे हम देश के लिए बनेंगे और देश के लिए मर मिट जाएंगे, तो वही बात उन्होंने की। तो आगे जो वक्त आने वाला उसमें भी हमारा यही है, फैमिली पूरी जो है देश के लिए बनी और कोई रिटायर आए हैं, कुछ हैं अभी। तो बाकी जो है डिमांड रखी थी हमने इनकी बच्चों की पढ़ाई की, हर एक चीज़ की। उन्होंने बोला ठीक है हो जाएगा। एक रोड का समस्या था, इधर बच्चों के लिए आने जाने के लिए दिक्कत थी, तो बोला कि ये भी हो जाएगा। तो एक पेपर में लिखा था, उन्होंने पढ़ा पूरा तफसील के साथ, तो बोला हो जाएगा, ऐसे कोई चिंता नहीं है। उन्होंने बोला हमको फ़ख्र है इस चीज़ का, जो बच्चा हमारे फैमिली का था वो आपका भी था और हमारा सबसे ज़्यादा था, ऐसे बोला उन्होंने। तो पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे घर आप तशरीफ़ रखी तो आप आए, शुक्रिया। एलजी सिन्हा ने साबिक एमएलसी शहनाज गनई से भी उनके घर पर मुलाकात करके उनकी वालदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। मुझे लगता है कि यही सच है, जो आया है उसे जाना है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उम्र भी उनकी हो गई थी, स्वास्थ्य भी पिछले काफ़ी दिनों से खराब चल रहा है। तो यही प्रार्थना है कि जहाँ है उसे गति में मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ
नाजिम साहब के घर में उनकी वालदा मोहतरमा के विशाल साहब के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट के उलमा इकराम तलबा मदारिस के लोग एक शहरी तादाद में लोग थे, बिलखुसूस गवर्नर साहब भी यहाँ आए और मुझे यकीन है कि आएगा यहाँ शहर के अंदर लोग एक सही समझ चलेंगे और गनई साहब का जो लक्ष्य कदम है उससे चलेंगे, बरफाली होगी, एकता होगी, लोगों को अमन सुकून मिलेगा, इज्जत मिलेगी, मुकाम मिलेगा और जो गलत सियासत है उससे लोग बचेंगे। तखवानी की और एलजी साहब यहाँ पे आप क्या कहेंगे? आज यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के ऑनरेबल खन्ना गवर्नर साहब साहब सक्सेना साहब विशेष तौर पर यहाँ पहुँचे हैं। आज एक्स मिनिस्टर जो गनई साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साबिक एमएलसी प्रदीप शर्मा के घर खोड़ीनाड़ पहुंचकर उनके वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। प्रदीप शर्मा ने किया शुक्रिया अदा। आज ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा जी का मेरे निवास स्थान मेरे घर पर कोडीनाड़ में आना हुआ। मैं सोचता हूँ कि जम्मू कश्मीर के हेड होने के नाते उनका मेरे घर में आना और मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, मेरे पिताजी को अफसोस करना और एक हेड होने के नाते मेरे पूरे परिवार को साहस देना, हौसला देना कि पूरा हम अफसोस कर रहा हूँ कि मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने हम सब परिवार को सहारा दिया और सबसे बातचीत की, मेरे पूरे परिवार से। मेरे निवास स्थान मेरे घर पर कोडीनाड़ में आना हुआ। मैं सोचता हूँ कि जम्मू कश्मीर के हेड होने के नाते उनका मेरे घर में आना और मेरे पिताजी का जो देहांत हो गया था, मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गए थे, उनका अफसोस करना और एक हेड होने के नाते मेरे पूरे परिवार को साहस देना, हौसला देना कि पूरा हम अफसोस कर रहा हूँ कि पिताजी का। मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। सब परिवार को सहारा दिया और उनसे बातचीत की, मेरे पूरे परिवार से। आज ऑनरेबल एलजी श्री मनोज सिन्हा जी का मेरे निवास स्थान मेरे घर पर कोडीनाड़ में आना हुआ। मैं सोचता हूँ कि जम्मू कश्मीर के हेड होने के नाते उनका मेरे घर में आना और मेरे पिताजी का जो देहांत हो गया था, मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गए थे, उनका अफसोस करना और एक हेड होने के नाते मेरे पूरे परिवार को साहस देना, हौसला देना कि पूरा हम अफसोस कर रहा हूँ कि पिताजी का। मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने हम सब परिवार को सहारा दिया और सबसे बातचीत की, मेरे पूरे परिवार से। कांग्रेस को बड़ी कामयाबी कठुआ के मुकामी शहरियों ने बड़ी तादाद में दीगर पार्टियों को खैराबाद कह के विकार रसूल वानी की क़यादत में पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। रमन भल्ला भी रहे शमूलियती तकरीब में मौजूद। तालियों के साथ गेट जी का स्वागत करें। तालियों के साथ विनायक को स्वागत करें। आगे मैडम सरपंच आगे शर्मा जी, इंद्रपाल सिंह जी, शिवसेना जी ने अपना योगदान दिता जी।
स्मार्ट मीटर, दरबार मुंह का ख़त्म करना, लोगों की गिरदुआरियां ख़त्म करना, लोगों के ऊपर खासकर कुठवा में लाल सिंह के ऊपर जो अत्याचार किया उन्होंने, जो ईडी पूरे हिंदुस्तान में सब नेताओं के पीछे लगाई है, जुल्म और जबर के बगैर इस स्टेट को यूटी बना के, इस स्टेट को बर्बाद करके लोग बहुत दुखी हैं। लोग चाहते हैं चेंज। आप देखेंगे पार्लियामेंट का इलेक्शन आएगा, 6 की 6 सीटें कांग्रेस और हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर्स, और जब असेंबली आएगी तो कांग्रेस अपने दम पे सरकार बनाएगी। ये मैं वसूख से कह रहा हूं। यही हमने पहले भी कहा था कि हम 5 की 5 स्टेटें जीत रहे हैं, और मुझे यकीन है कल अगर रिजल्ट निकलेगा तो 5 की 5 सीटें कांग्रेस की झोली में होंगी। और आगे मार्च में, अप्रैल में जो इलेक्शन होगा उस वक्त कांग्रेस की अपनी मेजॉरिटी के सरकार बनेगी। अब नफरत की जो पार्टियां थी, जो नफरत का बीज बो के, हिंदू मुसलमान कार्ड खेल के, नफरत का कार्ड खेल के दुकान चलाते थे, सियासत करते थे, वो सियासत लोगों ने रिजेक्ट की है। अब लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं और प्यार मोहब्बत चाहते हैं। इस मुल्क की तरक्की उसी चीज में है कि यहाँ प्यार मोहब्बत हो। ये मुल्क तभी तरक्की कर सकता है, राहुल गांधी जैसा आदमी यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बने, वो लोग चाहते हैं। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने टाइगोर हॉल श्रीनगर में कल्चरल प्रोग्राम का इनेकाद किया। नौजवान म्यूजिशियंस को दिया गया मौका। सोफी फोक म्यूजिक फेस्टिवल के उन्वान से की गई तकरीब मुनक्कद। और तमाम सेक्शन जो हैं अपनी सतह पर मुतहर्रिक हैं और काम कर रहे हैं। फारूक साहब, हमने देखा था कि पिछले कुछ सालों में जो गैप लगा था इस सारी चीज़ में, हमारी कोशिश है कि हम सारे गैप जो हैं उनको पूरा करें। आपने ये महसूस किया होगा कि पिछले 1 साल के अंदर एकेडमी किसी भी सकाफती इदारे में सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक है, और ये इस बात की दलील है कि एकेडमी अपनी पुरानी रवायत पर वापस आ चुकी है, बल्कि उससे बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम यहाँ की ज़ुबानों को, यहाँ की सकाफ़त को, यहाँ की तहज़ीब को किस तरीके से बचा सकें, बढ़ावा दे सकें, उनकी हिफाजत कर सकें, हम उस पर काम कर रहे हैं। सर, क्या ये प्रोग्राम्स महज टैगोर हॉल या बाकी जो यहाँ नहीं, ऐसी बात नहीं है। वादी के तूर और अर्ज़ में हमारे आए दिन प्रोग्राम होते हैं। अगर आप सोशल मीडिया को ही देखें तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। अभी कल ही हमारा एक दमाल हाजीपुरा में एक बड़ा अदबी प्रोग्राम था, हमारा बिमना कॉलेज में अभी प्रोग्राम था, हमारा कपवाड़ा में, और बहुत सारी दूसरी जगहों पर हमारे प्रोग्राम वादी के तूल अर्ज़ में हो रहे हैं, ना कि सिर्फ टैगोर हॉल में। टैगोर हॉल में चूँकि लैमलाइट में आ ही जाता है, इसलिए सबकी नज़र इस पर रहती है, इसलिए लगता है। ऐसी बात नहीं है, हम तूल अर्ज़ में जो है वो काम कर रहे हैं और प्रोग्राम हो रहे हैं। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीनियर लीडरान ने वजीर आजम और वजीर दाखिला के हवाले से बात करते हुए कहा कि गुजर बकरवाल ट्राइब्स की खुसूसी हैसियत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने 1 दिसंबर 2013 को लाखों की तादाद में जम्मू मौलाना आज़ाद स्टेडियम में, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, हमारे साथ एक कमिटमेंट करी थी कि जिन सियासी पार्टियों की यहाँ 70 साल सत्ता रही है, उन्होंने जिन कम्युनिटीज़ को, जिन सेगमेंट्स को पॉलिटिकल एम्पावर नहीं करा है, अगर मैं देश का वजीर आजम बना तो मैं उनको पॉलिटिकल एम्पावर करूंगा और उनकी हालत को सुधारूंगा। देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने बनते ही यहाँ 3 टायर में पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया, यहाँ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दिया, अट्रॉसिटीज एक्ट आया,
और कई तरह की जो चीज़ें हैं वो आई। और यहाँ तक ट्राइबल स्टेटस के लिए कुछ सियासी जमातों की पुष्पनाई पे वो इनक्राई हो रहा है। मैं फिर से आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसके साथ ज़रा रत्ती बराबर कोई डाइल्यूशन टिंकरिंग नहीं होगा और वो जो 10% गुजर बकरवाल का था वो इंटैक्ट रहेगा। दूसरी बात, कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन्होंने 70 साल में ना तो इस समाज के लिए कुछ करा है, ना इनके लिए सोचा है, ना इनके मैनिफेस्टोज में कभी इस समाज के लिए रहा है। अगर इनको 92 में कोई रिजर्वेशन मिली तो वो गैर कांग्रेसी सरकार के टाइम में मिली थी, चंद्रशेखर जी के टाइम में। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि वो वक्त चला गया कि आप गुज्जर बकरवाल को एक घर में बर्तन साफ करने के लिए उनको वोट बैंक तक महदूद रखते हैं। वो वक्त आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन करगिल ने करगिल में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की, अपने मुतालबात रखे। मुतल्लिका आज हमने यहाँ पे ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। इसमें रिसेंटली हमने ऑल आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन ने एक प्रोटेस्ट रखने का सोचा था, कुछ हमारी जेन्युइन डिमांड्स को लेके, जिसके लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन मांगी थी। तो अनफॉर्चुनेटली हमें वो परमिशन नहीं मिला था और इसके बाद हमारी बात हुई थी हमारी डीपीओ मैडम से। डीपीओ मैडम से हमारी बात हुई, इसमें हमारी डीपीओ मैडम ने हमें एश्योर किया कि 14 नवंबर को जो है हमारी डायरेक्टर मैडम ले से कारगिल आ रही है और आप लोग प्रोटेस्ट ना करें और आप जितने भी आपकी जेन्युइन डिमांड्स है उनको लेके, उस मेमोरेंडम को लेके आप डायरेक्टर मैडम से मिले, उनसे अपने इश्यूज को उनके पास रखें। तो हमने डीपीओ मैडम की बात रखते हुए हमने इस बात को एक्सेप्ट किया। हमने प्रोटेस्ट जो है वो कैंसिल कर दी और हम 14 नवंबर को डायरेक्टर मैडम करगिल आए थे और हम उनसे मिले और उसमें हमने मैडम को एक मेमोरेंडम भी पेश किया था, जिसमें हमारी कुछ जेन्युइन डिमांड्स से सबसे पहले हमारी डिमांड्स में से एक ये था कि हमारी ऑनरेरियम, तो हमारे मीडिया वालों के थ्रू से हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे जितने भी मसाइल है, हमारे यूटी में जब से यूटी हुई है हमें यूटी की तरफ से कुछ नहीं मिला है। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमारे पे में थोड़ा इजाफा हो जाए तो हमारे इस पे बहुत ये खुशी हो जाएगी और हमारी सीनियरिटी जो है वो शो किया जाए। और हमारा जो मसला था हमारे इसका सेंटरों का तो ये डायरेक्टर मैडम ने हमें यकीन दिलाया कि वो साल के आखिरी तक वो इंशाल्लाह हमारा मसला हल कर देगी। तो इंशाल्लाह हमारे जो डिपार्टमेंट का इतना जो काम हमारे ऊपर लगाया जाता है इस हिसाब से हमें कोई ये इतना पे नहीं है। अभी 4800 में आजकल क्या होता है, हमें 5800 रुपये हमें तनख्वाह मिलता है। तो 5800 में आजकल इतना महंगाई में हमारा कुछ नहीं चलता है। तो हमारा भी जो भी यूटी में जो जहाँ यूटी में हो गया इनका भी इनकी तरह हमारा भी तनख्वाह बढ़ जाए।